हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। चैप्टर वाइज मैथमेटिक्स की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम आज नया टॉपिक करने जा रहे हैं और आज हम सीखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में। ठीक है, और बिल्कुल हम जीरो से बेस से शुरुआत करेंगे। उन विद्यार्थियों को मैं एक बात बता दूं जिन्होंने आज तक प्रॉफिट एंड लॉस का चैप्टर नहीं पढ़ा है, वो भी इजीली इसके कॉन्सेप्ट समझ पाएंगे। ठीक है, तो आप एक चीज और बता दूं आपको, अगर एडवांस लेवल की चीजें आप तभी समझ पाएंगे जब आपका बेस मजबूत हो। ठीक है, तो हम शुरुआत करते हैं बिल्कुल जीरो से, बिल्कुल बेस से प्रॉफिट एंड लॉस के लिए। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस में जो सबसे पहली चीज है वो है कॉस्ट प्राइस। इसको हिंदी में बोला जाता है क्रय मूल्य, और इसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे सीपी। क्रय मूल्य वह मूल्य होता है जब हम कोई वस्तु खरीदते हैं तो उसका जो प्राइस होता है उसको क्या बोला जाता है, कॉस्ट प्राइस। ठीक है, सेकंड हमारे पास सेलिंग प्राइस, मतलब हम किसी चीज को जब बेचते हैं, कोई शॉपकीपर है, कोई दुकानदार है, किसी चीज को खरीदने के बाद जब वो बेचता है तो वो वाला मूल्य कौन सा होगा, उसका विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस, जिसको हम डिनोट किससे करेंगे, एसपी से। ठीक है, थर्ड हमारे पास प्रॉफिट, जब उसको लाभ हो रहा है तो प्रॉफिट है। नेक्स्ट है हमारे पास लॉस या हानि, मतलब जब उसको अगर कोई चीज बेचने से हानि हो रही है तो उसको लॉस कहेंगे। ठीक है, हम मान लेते हैं कि हमारे पास कोई कस्टमर है, कोई हमारे पास शॉपकीपर है, वो कोई चीज को मान लेते हैं 1000 रुपए में खरीदता है। कितने में, 1000 रुपए में, और उसी चीज को वो बेच देता है कितने में, 1200 रुपए में। ठीक है जी, अब देखिए उसने 1000 रुपए में चीज वस्तु खरीदी है और उसने बेचा है 1200 रुपए में, तो इसमें सीधा आप देख सकते हैं कि उसको कितना लाभ हुआ है, 200 रुपए का लाभ हुआ है। कितने रुपए का, 200 रुपए का। अगर आपसे पूछा जाता है कि उसको कितना प्रतिशत का लाभ हुआ, तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे कि 200 रुपए का जो लाभ हुआ है कितने पे हुआ है, 1000 पे। अगर परसेंटेज में हमें वैल्यू चाहिए तो किससे मल्टीप्लाई करें, हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो ये कितना हो गया आपका 20%। ठीक है, तो यहाँ पे अगर इस छोटे से क्वेश्चन की बात करें, एग्जांपल की बात करें, तो उसने चीज खरीदी थी कितने की, 1000 रुपए की, और कितने में बेची, 1200 में, तो उसको लाभ हुआ 200 का। 200 का लाभ कितने पे हुआ, 1000 पे, और प्रतिशत में वैल्यू चाहिए तो कितने से मल्टीप्लाई करें, 100 से मल्टीप्लाई करें, तो हमारे पास जो वैल्यू है कितनी आई है, 20%। तो यहाँ पे मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा, नोट करके ऑलरेडी मैंने लिखी भी हुई है, क्या कि प्रॉफिट एंड लॉस ऑलवेज कैलकुलेट्स ऑन कॉस्ट प्राइस। मतलब ये हुआ कि जो प्रॉफिट और लॉस, लाभ और हानि है, वो हमेशा किस पे कैलकुलेट होंगे, कॉस्ट प्राइस पे कैलकुलेट होंगे। ठीक है, आपको कभी भी सेलिंग प्राइस पे कैलकुलेट उनको नहीं करना, ये चीज आपको हमेशा पूरे चैप्टर में याद रखनी है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ एग्जांपल्स लेते हैं और उनके थ्रू उनको सीखते हैं कॉन्सेप्ट को। चलिए शुरुआत करते हैं, और हमारा जो पहला एग्जांपल वो है सीपी ऑफ ए बुक इज 110 एंड इट्स एसपी इज 123.20, फाइंड प्रॉफिट। तो आपसे एग्जामिनर ने पूछा है कि एक बुक है, पुस्तक है, उसका जो कॉस्ट प्राइस है 110 रुपए है, और उसका जो सेलिंग प्राइस है, विक्रय मूल्य, वो कितना है, 123 रुपए 20 पैसे। तो आपको क्या बताना है, प्रॉफिट प्रतिशत बताना है। ठीक है, तो मैंने लिखा जो सीपी है वो कितना है, 110, और जो एसपी है वो कितना है, 123.20 पैसे। ठीक है, तो जो प्रॉफिट होगा क्या होगा, एसपी माइनस सीपी, तो हमने लिखा 123.20 और माइनस कितना कर दें, 110। ठीक है, तो यहां से आ गया 0.20 3, और ये आ गया 1, 13.20 रुपए आ गया। ठीक है, तो देखिए अगर आपको क्या निकालना है, प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, प्रॉफिट कितने का हुआ है, 13.20 का, और किस पे हुआ है, मैंने आपको पहले ही बताया था नोट में कि जो सीपी, जो प्रॉफिट और लॉस है, हमेशा किस पे कैलकुलेट होंगे, सीपी पे। तो डिवाइड किससे करेंगे आप, 110 से। जब 13.20 का प्रॉफिट है किस पे हुआ, 110 पे। अगर परसेंटेज में वैल्यू चाहिए तो मल्टीप्लाई किससे करें आप, 100 से। ठीक है, पॉइंट हटाने के लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 100 से 100 कैंसिल हो गया, 0 से 0, और ये हो गया 11 एकम 11 और 11 दूनी 22। तो आपका जो आंसर होगा वो कितना होगा, 12%। अगर आपसे पूछा जाता है कि इस जो आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, सवाल दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में प्रॉफिट परसेंटेज कितना है, तो आपको ऑप्शन में कितना मिलेगा, 12%, और इसी पे आपको टिक करना है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, कॉस्ट प्राइस ऑफ ए साइकिल इज 1960 एंड इट्स सेलिंग प्राइस इज 1862, फाइंड लॉस परसेंटेज। ठीक है, तो क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कोई साइकिल है, उसका जो कॉस्ट प्राइस है, क्रय मूल्य कितना है, 1960 रुपए,
और उसे कितने रुपए में बेचा जाता है, 1862 रुपए में। तो आपको क्या बताना है, हानि प्रतिशत। ठीक है, मैंने लिखा कि सीपी कितना है, सीपी है 1960 और जो एसपी है वो कितना होगा, 1862। तो प्रॉफिट देखिए, कोई चीज है इतने में खरीदी जा रही है, इतने में बेची जा रही है। अगर कोई चीज ज्यादा में खरीद के कम में बेची जाएगी तो ऑब्वियस सी बात है क्या होगा, हानि होगी, लॉस ही होगा। तो इसका जो उसका लॉस होगा वो कितना होगा, 1960 माइनस कितना कर दें, 1862। तो ये जो वैल्यू आ जाएगी कितनी आ जाएगी, 8 यहाँ से बच गया और 15 से जाएगी तो 9 बच गया। ठीक है, कितने का आया, 98 का। जो लॉस हुआ है 98 का। अब आपसे क्या पूछा गया है कि लॉस का प्रतिशत बताना आपको। तो प्रतिशत कितने का लॉस हुआ है, 98 रुपए का। और 98 रुपए का लॉस आपको किस पे होगा, सीपी पे ही होगा। तो सीपी कितना है, 1960 रुपए। अगर प्रतिशत में वैल्यू बतानी है तो गुना किससे करें इसको, 100 से। ठीक है, 100 से करेंगे तो ये 0 से 0 कैंसिल और ये 2 पे कट जाएगा तो कितना हो, 5। तो आपका जो वैल्यू आएगी कितना आएगी, 5%। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो कितना होगा, 5% की हानि होगी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस ऑफ अ चेयर इज 873 एंड लॉस परसेंटेज इज 10, फाइंड कॉस्ट प्राइस ऑफ चेयर। आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि किसी कुर्सी को 873 रुपए में बेचा जाता है तो क्या होता है, 10% की हानि होती है। आपको क्या बताना है, कॉस्ट प्राइस बताना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप 2-3 तरीके से कर सकते हैं, मैं आपको बता देता हूं दोनों ही तरीके। ठीक है, जो आपको अच्छा लगे वो कर लीजिए, लेकिन जब आपके पास परफेक्ट परसेंटेज दे रखी हो तो आप 100 के कॉन्सेप्ट से भी कर सकते हैं और फ्रैक्शन के कॉन्सेप्ट से भी कर सकते हैं। ठीक है, देखिए कैसे करते हैं। तो हमारे पास जो एसपी है वो कितना दिया हुआ है, 873। ठीक है, और जो लॉस है हमारे पास वो कितना है, 10%। कितना है, 10%। मान लेते हैं कि हमारा जो सीपी है वो कितना है, 100 रुपीज है। हमारा सीपी कितना है, 100 रुपीज है। और मान जो इसका लॉस है वो कितने का है, 10 रुपए का। ठीक है, अगर कोई चीज 100 रुपए में खरीदी गई और 10 रुपए का अगर लॉस हुआ तो ऑब्वियस सी बात है कितने में बेची जाएगी, वो 90 में बेची जाएगी। तो एसपी कितना हुआ, 90 हो गया। अगर एसपी यहाँ पे हमने जो अज्यूम किया है वो कितना है, 90, और एक्चुअल में कितना दिया हुआ है, 873। ये भी एसपी है और ये भी एसपी है, तो दोनों क्या कर सकते हैं, इक्वल पुट कर सकते हैं। तो हमने लिखा कि 90 की जो वैल्यू है कितनी है, 873। तो 1 की जो वैल्यू है कितनी हो जाएगी, 873 डिवाइड बाई 90। और हमारे पास सीपी कितना है, 100 है, तो 100 की वैल्यू निकाल लेंगे। 100 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 873 डिवाइड बाई 90 इंटू 100। तो 0 से 0 कैंसिल और ये हो जाएगा 9 निमी 81 और ये कितना बच गया, 6 9 7 63। तो ये कितना हुआ, 970 रुपए। ठीक है जी, तो चेयर का जो सीपी है वो कितना होगा, 970 रुपए। इसी को आप फ्रैक्शन मेथड से भी कर सकते हैं। जो फ्रैक्शन मेथड मैंने आपको परसेंटेज में भी बताया है कि आप जो भी आपके पास परसेंटेज दे रखी है उसकी क्या बना लो, सबसे पहले फ्रैक्शन। तो जो हमारे पास 10% है उसकी जो फ्रैक्शन बनेगी वो कितनी होगी, 1/10। कितनी होगी, 1/10। इसका मतलब ये हुआ 10 का 10% कितना होगा, 1। मतलब कोई चीज अगर 10 में मान लेते हैं उसका सीपी कितना है, 10 रुपए है, तो उसपे जो लॉस हो रहा है एक का हो रहा है, तो उसका जो एसपी होगा वो कितना हो जाएगा, 9 रुपए। मतलब 10 रुपए की चीज को कितने में बेचा जा रहा है, 9 में। तो क्या हो रहा है, 10% लॉस के साथ 1 का लॉस हो रहा है। तो हमारे पास जो एसपी है वो 9 है यहाँ पे, और जो एक्चुअल में कितना दिया हुआ है, 873। इसका मतलब ये हुआ हमारा जो 9 है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 873 को। तो 1 किसको रिप्रेजेंट करेगा, 873/9। और हमारा सीपी कितना है यहाँ पे, 10 है, तो 10 की वैल्यू निकाल लेंगे। 10 बराबर कितनी हो जाएगा, 873/9 गुना 10। तो ये हो गया कितना, 9 में 81, 9 7 63, कितना होगा, 970। ठीक है, तो यहाँ पे जब परफेक्ट आपके पास परसेंटेज हो तो 100 के कॉन्सेप्ट से आप इजीली कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन मान लीजिए आपके पास फ्रैक्शन इस तरह से आ जाता है, 16/3% है, 14/7% है, 12.5% है, ठीक है, 11/9% है। इस तरह की जब फ्रैक्शन आपके पास आएंगी
तो थोड़ा सा आपको 100 के कॉन्सेप्ट से दिक्कत होगी, तो आप फ्रैक्शन मेथड से उनको बहुत ही इजी वे में कर पाएंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो कितना होगा, 970 रुपए। इसी टाइप का एक क्वेश्चन हम और लेते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है सेलिंग प्राइस ऑफ ए टेबल इज 6570 एंड प्रॉफिट इज 12.5%, फाइंड कॉस्ट प्राइस ऑफ टेबल। आपसे क्वेश्चन में पूछा ये जा रहा है कि जो सेलिंग प्राइस है टेबल का वो 6570 है और उसको 6570 रुपए में बेचने पर 12.5% का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। तो आपको क्या बताना है, कॉस्ट प्राइस बताना है, ठीक है। तो मैंने लिखा कि जो एसपी है वो कितना है, 6570 है, और जो प्रॉफिट है वो कितना है, 12.5% है, ठीक है जी। तो आपको क्या बताना है, सीपी बताना है। 100 के कॉन्सेप्ट से भी इसको कर लेंगे आप, थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, लेकिन हमारे पास जो फ्रैक्शन दिया हुआ है परसेंटेज, तो इसको हम डायरेक्ट क्या करेंगे, फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 12.5 की कितनी होगी, 1/8। इसका मतलब ये हुआ अगर हमारे पास जो सीपी है वो 8 है तो उसका जो प्रॉफिट होगा वो कितना होगा, 1, और जो एसपी होगा वो कितना हो जाएगा, 9। इसका क्योंकि 8 का 12.5% कितना होगा, 1 होगा। मतलब 8 रुपए की चीज पे 1 रुपए का लाभ हुआ तो कितने में बेची जाएगी, वो 9 रुपए में। और हमारे पास जो एसपी की वैल्यू दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 6570। तो हमने लिखा कि 9 रिप्रेजेंट किसको कर रहा है, 6570 को, तो 1 किसको करेगा रिप्रेजेंट, 6570 डिवाइड बाई 9। और हमें वैल्यू किसकी चाहिए, 8 की चाहिए, क्योंकि हमें क्या निकालना है, सीपी फाइंड आउट करना है। तो 8 की वैल्यू निकालेंगे हम, कितना होगा, 6570 डिवाइड बाई 9 इंटू 8। तो यहां से हम इसको सोल्व कर लेंगे, 9 7 63 और 9 3 27 0। तो ये हो जाएगा हमारे पास 0, 8 3 24 का 4 कैरी 2 हो गया, और 8 तो 56 और 2 18। तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो कितने आएगी, 5840। तो इस जो टेबल है हमारी उसका जो सीपी होगा कितना होगा, 5840 रुपए। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी का नेक्स्ट टाइप देखते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है शॉपकीपर सेल्स ए वॉच इन ₹2880 and he loses 10%. Find the selling price if he wants profit of 5%. ठीक है, कह रहा है कि किसी घड़ी को बेचने पर 2880 रुपए में बेचने पर 10% की हानि होती है, तो वह उसे कितने में बेचे कि उसे 5% का लाभ हो। ठीक है, पहले तो इसके लिए हम कॉन्सेप्ट देखते हैं कि क्या हो सकता है, उसके बाद आपको ट्रिक भी मैं बता दूंगा जिससे कि आप विदिन सेकंड सोल्व कर पाएंगे। तो पहले तो हम निकाल लेते हैं कि एसपी दिया हुआ है और लॉस दिया हुआ है, तो सीपी आराम से निकल सकता है, और सीपी पे 5% का क्या निकाल लेंगे, प्रॉफिट निकाल लेंगे। तो उसका जो एसपी दिया हुआ है वो है 2880, ठीक है, और जो उसका लॉस है वो कितना दिया हुआ है, 10%, ठीक है। एसपी है 2880, लॉस है 10%, तो हमें क्या निकालना है, इसका सीपी निकालना है। अब सीपी कैसे निकालें, मान लीजिए हमारे पास जो सीपी है वो 100 है और लॉस है 10% का, तो उसका जो एसपी होगा वो कितना होगा, 90, और हमारे पास जो 90 की वैल्यू है वो कितनी दी हुई है, 2880। तो हम लिख सकते हैं कि जो 90 हमारा है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 2880 को। तो 1 किसको रिप्रेजेंट करेगा, 2880 बटे 90, और हमें सीपी निकालना है तो किसकी वैल्यू निकाल लें हम, 100 की। तो 100 की जब वैल्यू निकालेंगे तो मल्टीप्लाई किससे करते हैं इसको, 100 से 0 कैंसिल, तो हो गया 9 3 27 और 9 2 18, ठीक है जी। तो ये हो गया आपका 0, तो इसको लिख सकते हैं कितना, 3200। तो जो सीपी हुआ वो कितना हुआ, 3200। अब वो कह रहा है कि उसे कितने का लाभ चाहिए, 5% का, 5% का लाभ चाहिए। इसका मतलब ये हुआ 100 की चीज वो कितने में बेचेगा, 105 में बेचेगा। तो हम डायरेक्ट क्या निकाल सकते हैं, इसका 3200 का 105% निकाल सकते हैं, ठीक है। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया, और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो गया 2 पंजे 10 और 2 एकम 2, 3 पंजे 15 और 3 एकम 3, दोनों को जोड़ दिया हमने 0 6, 2 1 3 और 1 3, 3360 रुपए, ठीक है। कितना हुआ, 3360 रुपए। तो अगर उसे 5% प्रॉफिट में बेचना है तो वो कितने में बेचेगा, 3360 रुपए में। ये तो हमारा वो कॉन्सेप्ट इतना लेंथी हो जाएगा, ठीक है, लेकिन आपको चीजें समझना भी जरूरी है कि जो क्वेश्चन में एक्चुअल में पूछा गया है वो किस तरीके से आप निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें ट्रिक की,
तो इसी क्वेश्चन को हम विद इन सेकंड्स भी सोल्व कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, इसके लिए आपको निकालना है कैसे कि SP मल्टीप्लाई जो आपको पास्ट में हो चुका है वो कहां लिखेंगे, हम नीचे लिखेंगे। ठीक है, पास्ट में जो हो चुका है नीचे 100 प्लस माइनस प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है जी, पास्ट में चाहे उसको कोई कुछ भी हुआ है उसमें प्रॉफिट हुआ है तो जोड़ देंगे, लॉस हुआ है तो घटा देंगे। अब फ्यूचर में उसको क्या चाहिए वो क्या लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे 100 प्लस माइनस प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है जी, 100 प्लस माइनस प्रॉफिट लॉस, मतलब प्रॉफिट होगा तो 100 में जोड़ देंगे, लॉस होगा तो घटा देंगे। तो यहाँ पे SP हमारा कितना है 2880 है गुना में। अब पास्ट में क्या हो चुका, उसे 10% की हानि हो चुकी है तो हम क्या लिखे यहाँ पे 90, और बाद में क्या चाहिए उसे 5% का लाभ चाहिए तो फ्यूचर में तो क्या लिखें 105। तो 0 से 0 कैंसिल, और ये हो गया हमारे पास 9 3 27 9 दूनी 18, तो 32 और 105 की अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आएगा 3360 रुपए। ठीक है जी, तो विद इन सेकंड्स आप ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन ट्रिक का ये है कि उसके पीछे कोई भी आपके पास इफ और बट नहीं होता है, उसके लिए आपको सीधा चीजों को याद करना होता है। इसलिए मैं हमेशा आपको क्वेश्चंस में बताता हूं कि कॉन्सेप्ट आपको समझना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, तो ये ट्रिक है और ये कॉन्सेप्ट है, जो आपको अच्छा लगे उससे आप कर सकते हैं। आंसर कितना होगा 3360 रुपए का। एक क्वेश्चन हम और देखते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है A shopkeeper sells an article in rupees 6750 and he loses 25%. Find the selling price if he wants profit of 15%. कह रहा है कि किसी आर्टिकल को 6750 रुपए में बेचने पर 25% की हानि होती है, वह उसे कितने में बेचे अगर वह 15% का लाभ चाहता हो। ठीक है, तो हम इसको पहले कॉन्सेप्ट से देखते हैं। जो हमारे पास कॉन्सेप्ट है, हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, SP इसका दिया हुआ है कितना 6750। ठीक है, और इसका जो लॉस है वो कितना है 25%। तो 25% की जो फ्रैक्शन होगी वो कितनी होगी 1/4। हम मान लेते हैं जो CP है अगर 4 होगा और इसका लॉस अगर 1 का हुआ तो इसका SP कितना होगा 3। ठीक है, तो यहाँ पे जो SP की वैल्यू कितने की दे रखी है 6750, मतलब ये हुआ हमारा 3 जो रिप्रेजेंट कर रहा है 6750 को, तो 1 किसको करेगा डिवाइड बाय 3, और अगर हमें CP निकालना है तो 4 की वैल्यू निकालें तो 4 किसको रिप्रेजेंट करेगा मल्टीप्लाई बाय 4। तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू है 2 3 6 और 25 3 75, तो 4 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आएगी कितनी 9000। ठीक है जी, कितना आया 9000। अब यहां से देखिए 9000 CP आ गया इसका, और क्या चाहिए उसे 15% का प्रॉफिट। इसका मतलब ये हुआ वो 100 रुपए की चीज को कितने में बेचेगा 115 में बेचेगा। तो इसका हम डायरेक्ट क्या निकाल सकते हैं 9000 का 115% निकाल सकते हैं। 9000 का 115% अगर हम निकालेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 5 15 में 105, सॉरी 5 9 45, अब 4 हो गया, 11 99 और 4 103। ठीक है, तो ये हुआ 10,350 रुपए। मतलब उस आर्टिकल को जब उसने 6,750 में बेचा तो उसको हानि कितनी हुई 25% की। अगर वो 15% का लाभ चाहता है तो उसे कितने में बेचना चाहिए 10,350 रुपए में। ठीक है, ये तो हमारा कॉन्सेप्ट था, लेकिन इसको हम शॉर्ट वे में कैसे कर सकते हैं, जो मैंने आपको बताया था कि ट्रिक से इसको कैसे किया जा सकता है। तो हमने लिखा था SP मल्टीप्लाई जो उसमें को पास्ट में हो चुका है वो नीचे लिखेंगे 100 प्लस माइनस प्रॉफिट लॉस। ठीक है, और जो फ्यूचर में उसको चाहिए वो हम कहां लिखेंगे ऊपर 100 प्लस माइनस प्रॉफिट और लॉस। ठीक है, तो हमारा जो SP है वो कितना है 6750 है, और पास्ट में क्या हो चुका है 25% की उसको हानि हो चुकी है, तो यहाँ पे लिखा हमने 75, और उसको 15% का लाभ चाहिए तो हमने कितना लिखा 115। तो यहाँ पे हुआ 25 3 75 और 25 दूनी 50, 25 7 175, 3 से इसको भाग देंगे तो 3 9 27, तो हमारे पास सेम मल्टीप्लाई आ गया, तो इसको कितना लिख सकते हैं 10,350। ठीक है, तो उसका जो SP होगा फाइनल वो कितना होगा 10,350 रुपए में। अगर उसे 15% का लाभ चाहिए तो कितने में बेचना चाहिए 10,350 रुपए में।
आइए स्टूडेंट्स बढ़ते हैं एक नए सवाल की ओर। क्वेश्चन दिया हुआ है, ए डीलर सेल्स टू आर्टिकल्स एट ₹1200 each. He gains 20% on first and loses 20% on another. Then find profit or loss percent on whole business. क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि कोई एक डीलर है, वो दो वस्तुओं को बेचता है कितने रुपए में, 1200 रुपए की, दोनों अलग अलग, और कह रहा है कि एक पे उसको 20% की लॉस होता है और दूसरे पे 20% का प्रॉफिट होता है। तो आपसे पूछ रहा है कि उसको जो पूरा व्यापार उसने किया है, बिजनेस किया है, उसमें उसको फाइनली लॉस हुआ है या प्रॉफिट हुआ है, तो आपको बताना। ठीक है, चलिए पहले कॉन्सेप्ट से देखते हैं इसको। तो इसका जो कॉन्सेप्ट होगा, हम बहुत ही इजी है कि 1200 रुपए की दो चीज है, दो एसपी दे रखे हैं, एक पे हमें लॉस हो रहा है, एक पे प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, अलग अलग निकाल सकते हैं इजीली। तो एसपी पहला दिया हुआ है, मान लेते हैं जो फर्स्ट सिचुएशन है, एसपी है उसमें 1200 रुपए, और जो प्रॉफिट है वो कितना है, 20%। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, इसका सीपी निकालना है। तो 20% की जो फ्रैक्शन बनेगी वो कितनी बनेगी, 1/5। इसका मतलब ये हुआ सीपी अगर 5 है तो उसको प्रॉफिट कितना हो रहा है, 1 का, तो एसपी कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। कितना, 6। तो एसपी हमारे कितना है यहाँ पे 1200, तो 6 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 1200 को, तो 1 किसको रिप्रेजेंट करेगा, डिवाइड बाय 6। अगर सीपी निकालना है तो किसकी वैल्यू निकालना है, 5 की, तो 5 हमारा होगा, मल्टीप्लाई इसको 5 से कर देंगे। ठीक है जी, तो ये 6 कम 6, 6 दूनी 12 और 215 कितना हो गया, 1000। ठीक है जी, तो यहाँ पे जो हमारा सीपी होगा वो कितना होगा, 1000 रुपए होगा। ठीक है, दूसरी सिचुएशन को देखते हैं। दूसरी सिचुएशन ये है कि हमारा एसपी कितना है, सेम है 1200 रुपए, लेकिन इस सिचुएशन में उसको क्या हुआ है, लॉस कितने का, 20% का, 20%। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या निकालना है अपने को, सीपी निकालना है। तो 20% की जो हमारे पास फ्रैक्शन होगी कितनी, 1/5। तो हमारे पास मान लेते हैं सीपी अगर 5 है और उसको लॉस हो रहा है 1 का, तो उसका जो एसपी होगा वो कितना होगा, 4 होगा। तो यहाँ पे जो 4 है किसको रिप्रेजेंट करेगा, 1200 को, क्योंकि ये भी एसपी और ये भी एसपी है। तो हमने 4 की वैल्यू रखी 1200, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1200/4। और हमें निकालनी किसकी, सीपी की वैल्यू, तो 5 की वैल्यू निकालेंगे, कितनी हो जाएगी, 1200/4, और मल्टीप्लाई किससे करें, 5 से। तो ये हो जाएगा 4 3 12 और 305 कितना हो गया, 1500। तो यहां से हमारा जो एसपी है वो कितना आ गया, 1500। तो देखिए हम जो टोटल हमारे पास एसपी है वो कितना हो जाएगा, 1200 प्लस में 1200 कितना हुआ, 2400। और अगर बात करें सीपी की, तो जो पहला सीपी हमारा कितना है, 1000। ठीक है जी, और जो सेकंड है हमारा कितना है, 1500। तो दोनों को जब ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हमारे पास कितना हुआ, 2500। मतलब कुल उसने 2400 रुपए में चीज को बेचा, वो खरीदा कितने में था, 2500 रुपए में। तो हम साफ देख सकते हैं कि उसको व्यापार में कितने का लॉस हुआ है, 100 रुपए का लॉस हुआ है। ठीक है, तो 100 रुपए का जो लॉस हुआ उसको कितने पे हुआ, जो 100 रुपए का लॉस हुआ कितने पे हुआ, 2400 पे। तो डिवाइड बाय 2400, सॉरी 2400 नहीं 2500 पे। मैंने आपको बताया था जो प्रॉफिट और जो लॉस होता है हमेशा किस पे कैलकुलेट होता है, सीपी पे। तो सीपी कितना है हमारा, 2500। तो अगर परसेंटेज में वैल्यू चाहिए तो मल्टीप्लाई किससे करें, 100 से। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया 0, 2 0 से 2 0 कैंसिल, और 2500 के 100। तो हमारे पास जो टोटल हुआ है लॉस कितने का हुआ है, 4% का। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं लॉस इज इक्वल टू 4%। ये तो इसका कॉन्सेप्ट था। ठीक है, एक बार मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूं। पहला क्या था, एसपी इतने का, प्रॉफिट 20%, तो सीपी हम निकाल लेंगे, कितना आ गया हमारे पास, 1000 रुपए। सेकंड में एसपी 1200, लॉस 20%, तो सीपी निकाला, कितना आ गया हमारे पास, 1500। तो टोटल एसपी हो गया हमारे पास 2400, और सीपी कितना हुआ हमारे पास, 2500। मतलब 100 रुपए का लॉस हुआ, तो लॉस हमने परसेंटेज निकाला, तो 100/2500 किया, क्योंकि सीपी हमारा कितना है, 2500 है। परसेंटेज में वैल्यू चाहिए तो मल्टीप्लाई किससे करें, 100 से, तो कितना आ गया, 4%। ठीक है, तो हमारा जो टोटल यहाँ पे लॉस हुआ है वो कितना हुआ है, 4% का। ठीक है, देखिए अगर हमें यही क्वेश्चन ट्रिक से करना हो
ठीक है। मैंने आपको पहले ही बताया है, कॉन्सेप्ट मैं आपको इसलिए पहले बता देता हूं ताकि आपकी चीजें दिमाग में बैठ जाएं कि एक्चुअल में ये चीजें हमें कैसे फॉलो करनी है, इसको सोल्व कैसे करना है। ट्रिक में ऐसा होता है कि आपको कई बार याद होती, कई बार याद नहीं होती, लेकिन कॉन्सेप्ट हमेशा आपको याद रहेंगे। तो इसी क्वेश्चन के लिए ट्रिक अगर आप याद रखना चाहें तो मैं बता देता हूं। इस टाइप के जो क्वेश्चन आएंगे कि दो आर्टिकल हैं और दो आर्टिकल में लॉस और जो प्रॉफिट है परसेंटेज क्या है, इक्वल है। ध्यान से सुन लीजिए, लॉस और जो प्रॉफिट परसेंटेज वो क्या है, इक्वल है। तो हमारे लिए जो भी है ये मायने नहीं रखता, हम क्या कर लेंगे इसके लिए, अगर आपसे फाइनल वैल्यू किसमें पूछी जा रही परसेंटेज में, तो इसके लिए हमारे पास ये चीज मायने रखती ही नहीं है इस ट्रिक के लिए। तो आप डायरेक्ट क्या कर दो, x स्क्वायर डिवाइड बाई 100, क्या कर देंगे, x स्क्वायर डिवाइड बाई 100, और जो x की वैल्यू होगी वो क्या होगी, प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज। ठीक है जी। तो यहां से हमने किया 20 गुना 20 डिवाइड बाई कितना किया हमने 100, 0 से 0 कैंसिल, तो ये कितना आ गया 4%। और ऐसा जब भी क्वेश्चन आएगा आपके पास तो हमेशा क्या होगा, उसमें लॉस ही होगा, कभी भी क्या नहीं होगा, प्रॉफिट नहीं होगा। ठीक है। अगर आपको ट्रिक याद रखनी है तो ट्रिक याद रख सकते हैं, अगर आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है तो कॉन्सेप्ट मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। इससे पहले मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा। यहाँ पे ये हमने जो क्वेश्चन देखा है इसमें क्या है कि इसमें एसपी दिया हुआ है और हमें प्रॉफिट और लॉस दिया हुआ है बराबर। ठीक है। क्या दिया हुआ है इसमें, हमें एसपी दिया हुआ है। जो एसपी है हमारे पास कितना है, 1200 रुपए। लेकिन कई बार क्वेश्चन में क्या होता है, सीपी दे देता है। मान लीजिए सीपी है हमारा 6400 रुपए। ठीक है। कोई दो आर्टिकल है, दोनों का सीपी कितना है, 6400 रुपए है, और प्रॉफिट और लॉस कितना हो रहा है, 25% मान लेते हैं। ठीक है। क्या हो रहा है, प्रॉफिट और लॉस कितना, 25%। तो ऐसे क्वेश्चन में ना तो हमें लॉस होगा और ना ही क्या होगा, प्रॉफिट। देखिए कैसे, अगर सीपी इतना है, प्रॉफिट कितना हो रहा है इसको 25%, इसका मतलब 1/4, तो हम क्या होगा हमारे पास, अगर सीपी 4 है, प्रॉफिट हो रहा है 1 का, तो एसपी कितना हो जाएगा 5। तो 4 की वैल्यू हमारे पास कितनी दे रखी है, 6400 दे रखी है। 1 की कितनी हो जाएगी, डिवाइड बाई 4, और अगर हमें 5 की निकालनी है तो मल्टीप्लाई किससे कर लेंगे हम, 5 से। तो यहां से हो गया ये 4 एकम 4 हो गया, 4 की 24, 0 और 16 पंजे 80, कितना हुआ 8000। कितना आ गया एसपी, यहाँ पे 8000 आ गया। और ऐसे ही अगर हम देखें दूसरी सिचुएशन में, हमारा जो सीपी है वो कितना है, 6400 है, और यहाँ पे जो लॉस है वो कितना दिया हुआ है, 25%, मतलब क्या लिख सकते हैं 1/4 इसकी फ्रैक्शन। तो मतलब ये हुआ कि सीपी हमारा अगर 4 है और हमारे जो लॉस हुआ है वो 1 का हुआ है, तो हमारा जो एसपी होगा वो कितना हो जाएगा 3। तो 4 की जो वैल्यू है वो कितनी दे रखी है हमें, 6400। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6400 डिवाइड बाई 4, और अगर हमें 3 की वैल्यू निकालनी है तो क्या कर दें, 3 का मल्टीप्लाई, तो ये हो गया हमारे पास 1600, और 16 दिए 4800। ठीक है जी। तो यहाँ पे एसपी 4800 है, यहाँ पे एसपी कितना है 8000। लेकिन अगर हम देखें कि हमारे पास टोटल जो सीपी है वो कितना होगा, 6400 2 बार है तो कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई 2 से कर देंगे कितना, 128,000। ठीक है। और एसपी अगर हम देखें तो पहला एसपी कितना था हमारे पास 8000, और दूसरा एसपी कितना है हमारे पास 4800। तो 0 0 8 8 और 4 12, तो एसपी भी हमारे पास कितना 12800, और सीपी भी हमारे पास कितना 12800। तो इसमें हमारा ना तो क्या हुआ प्रॉफिट हुआ, ना ही क्या हुआ लॉस हुआ। तो आपको ये चीज याद रखनी है, जब आपको क्या दे रखा हो, सेलिंग प्राइस दे रखा हो, और आपके पास लाभ और हानि प्रतिशत क्या है बराबर, तो उसमें क्या होगा, हमेशा हानि होगी। और उसके लिए मैंने ट्रिक और कॉन्सेप्ट दोनों चीजें आपको एक्सप्लेन कर दी हैं। लेकिन जब आपके पास सीपी दे रखा हो, प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज इक्वल दे रखी हो, तो उसमें हमें ना तो हानि होती और ना ही लाभ होता है। ये चीजें आपको याद रखनी। ठीक है। ये स्टूडेंट्स देखते हैं इसी टाइप का एक क्वेश्चन और दिया हुआ है हमारे पास। ए डीलर सेल्स 2 horses at ₹32,500 each. He gains 50% on first and losses 15% on another. Find profit
प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज ऑन होल बिजनेस। कह रहा है कि एक डीलर है, वो 2 घोड़े बेचता है कितने के, 32,500 के, एक 32,500 का, दूसरा भी 32,500 का। पहले पे उसे 15% का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, और दूसरे पे 15% की हानि हो रही है। तो आपको ये बताना है कि पूरे बिजनेस में उसे क्या हुआ, लाभ हुआ या हानि हुई। ठीक है, तो मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में ये बताया था, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो पहला काम तो आप ये कर सकते हैं, ट्रिक के तौर पे x² डिवाइड बाई 100 कर सकते हैं। ठीक है जी। दूसरी बात ये बताई थी कि ऐसे क्वेश्चन में जब आपका प्रॉफिट लॉस क्या दिया हुआ इक्वल और सेलिंग प्राइस दोनों का बराबर है तो क्या होगा, हमेशा लॉस होगा। ठीक है, तो इसके क्या x की जो वैल्यू बताई थी मैंने, क्या बताई थी, प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज। तो यहाँ पे हमारे पास कितना है, 15 इंटू 15 डिवाइड बाई क्या कर सकते हैं हम, 100। तो ये हो गया हमारे पास 225/100। तो इसको क्या कर सकते, क्या लिख सकते हैं हम, 2.25%। ठीक है, तो लॉस कितने का हुआ, उसको 2.25% का लॉस हुआ। ठीक है, इस वीडियो में हमने कुछ कॉन्सेप्ट किए हैं आज। ठीक है, और हमने पूरी कोशिश की है कि आपको जीरो से लेकर चले, कुछ बहुत ही इजी एग्जांपल्स भी लिए हैं, कुछ कॉन्सेप्ट किए हैं, और अगले वीडियो में हम इसी को सीरीज को आगे बढ़ाते हुए कुछ और कॉन्सेप्ट आपके लिए लेके आएंगे। ठीक है, जब तक आप प्रैक्टिस करते रहिए, घर पे रहिए। थैंक यू सो मच।